4000 साल पहले मक्का का मैदान पूरी तरह से निर्जन था। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, पर सदियों बाद ये एक फलता फूलता शहर बन गया। इसकी सबसे बड़ी वजह पानी का स्रोत मिलता है, जो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी बच्चों के लिए खुला था। आइए आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे, आखिर ये कैसे हुआ और यहाँ पर जो जमजम का कुआं था वो कैसे बना। पूरी हिस्ट्री जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, ये बताया जाता है कि ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर इस्लाम से पहले मूर्ति पूजा हुआ करती थी। मक्का का इतिहास पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, जो फ़लस्तीन से बिल्कुल निर्जन पड़े मक्का पहुंचा था। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अल्लाह ने पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आदेश दिया था कि वो अपनी बीवी और अपने बेटे को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को फ़लस्तीन से अरब पहुंचा दें, ताकि वो उन्हें वहां पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का आदेश माना और अपनी बीबी हाजरा और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहां पर एक निर्जन स्थान पर, जहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था, दूर दूर तक कोई भी बस्ती नहीं थी, एक रेगिस्तान पड़ा हुआ था, वहां पर छोड़ आते हैं। मानना ये भी है कि अल्लाह ने पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बीवी बच्चों को अपनी किस्मत पर छोड़ देने के लिए कहा था। ऐसे में उन्हें खाने पीने के लिए थोड़ा ही सामान दिया गया था, जो कम ही दिनों में ख़त्म हो गया। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख प्यास से बेहाल हो गए। कुछ दिनों के बाद जब वह खाना पीना ख़त्म हो गया तो उसके बाद भूख से बेहाली हो गई। इसके बाद हज़रत हाजरा मदद के लिए मक्का में मौजूद सफ़ा और मरवा, जो 2 पहाड़ियाँ हैं, उन पर चढ़ीं और उतरी। तभी भूख और थकान से आप बेहाल हो जाती हैं। आपने 7 चक्कर लगाए थे सफ़ा मरवा पहाड़ी पर। जब आप उस पर चढ़ते और उतरते थक गईं और अल्लाह से इस परेशानी से उबारने के लिए मदद मांगने लगीं। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक इसी बीच हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पैर अपने रगड़े, फिर एड़ी के रगड़ने से धरती के अंदर से पानी का एक स्रोत फूट पड़ा। इसके बाद हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दोनों ने प्यास बुझाई। कहा तो ये भी जाता है कि ये पानी जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जब निकला स्रोत, तो वह बढ़ता ही जा रहा था और फैलता ही जा रहा था। उसके बाद हज़रत हाजरा ने उस पानी के इधर उधर से पानी लगाना शुरू करा और कहा ज़म-ज़म, यानी कि यहीं ठहर जा। तो उसके बाद वह पानी ठहर गया और उसी के बाद इसका नाम ज़म-ज़म रखा गया। इसी पानी को आबे ज़मज़म यानी ज़मज़म कुएं का। और दोस्तों मुसलमान जब भी सऊदी अरब जाते हैं तो इस पवित्र पानी को अपने साथ में लेकर ज़रूर आते हैं। हज के बाद सभी हाजी इस पवित्र पानी को अपने साथ तबर्रुक के तौर पर लाते हैं। बताया जाता है कि जब पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से लौटकर मक्का पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार, यानी कि आपकी बीवी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके बेटे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो ये सब देखकर बहुत हैरान रह गए। इस्लामिक मान्यताएं हैं कि इसके बाद अल्लाह ने हज़रत पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी जगह पर एक तीर्थ स्थल बनाकर उन्हें समर्पित करने के लिए कहा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पत्थर का एक छोटा सा 4 कोने वाला स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे खाना काबा कहा जाता है। अल्लाह पर अपना भरोसा जताने के लिए यहीं पर हर साल मुसलमान आते हैं। इस जगह पर लोगों ने धीरे धीरे अलग अलग ईश्वर की पूजा करनी शुरू कर दी थी और काबा में मूर्तियां रखी जाने लगी थीं। यहाँ कई धर्मों के लोग पहुँचने लगे थे। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से आदेश हुआ कि वो खाना काबा को पहले जैसी स्थिति में ले आएँ और यहाँ सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करें। इसके बाद 628 ईस्वी में
حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 انیائیوں کے ساتھ ایک یاترا شروع کی۔ اسلام میں یہ پہلی تیرتھ یاترا تھی، اور اسی یاترا کے دوران کعبہ میں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھارمک پرمپرا کو پھر سے شروع کیا گیا، جسے حج کہا جاتا ہے۔